ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। आज हम समुच्चय जयमाला के द्वारा रत्नत्रय की जयमाला के द्वारा अपने भावों को प्रकट कर रहे हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता, ये ही पथ निर्वाण निश्चय आत्मस्वरूप है। महिमा अपरंपार वचन अगोचर ज्ञान में द्वंद्व बारंबार भावु जयमाला सुखद। हे जिनेश्वर परमात्मा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इस रत्नत्रय की एकता, यही वास्तविक मोक्ष का यानी निर्वाण का पथ है। और यह पथ निश्चय से तो हमारे आत्म स्वरूप में ही बसा हुआ है। इसलिए इस व्यवहार रूपी रत्नत्रय के जयमाला के द्वारा निश्चय अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति करने का ही भाव निरंतर हमें भाना चाहिए, क्योंकि इसकी महिमा अपरंपार है और ये वचन में कहने योग्य नहीं है। ऐसा ज्ञान में जो मेरा स्वरूप है, जो वचनातीत है, शब्दातीत है, फिर भी इस वचनों के द्वारा ये कुछ भाव प्रकट करने का एक चेष्टा कर रहे हैं हम। इसलिए इस जयमाला के द्वारा बारंबार रत्नत्रय को वंदन करते हुए अपने अनंत गुणों के द्वारा अपने भीतर में स्थिर होने का पुरुषार्थ करें। सम्यक रत्नत्रय आत्मरूप, सम्यक रत्नत्रय शिव स्वरूप, सम्यक रत्नत्रय जगता, इस ही से हो भव सिंधु पार। सम्यक रत्नत्रय ज्योति रूप, नहीं रहे देश तम मोह रूप, निज रत्नत्रय क्षय शुद्ध भाव, प्रगटे विगटे सुखमय विभाव। हे जिनेन्द्र देव, यह सम्यक रत्नत्रय जो आत्म स्वरूप ही है, और ऐसे सम्यक रत्नत्रय की आराधना से, इसको साधन रूप अपने भीतर उतारने से हम अपने शिव स्वरूप को प्राप्त कर सकेंगे, जो हमारा मूल स्वरूप है। इस अपेक्षा से ये रत्नत्रय भी शिव स्वरूप ही है। और ऐसा यह सम्यक रत्नत्रय जो तीनों जगत का सार है, इसलिए कहते हैं इससे ही जीव इन भव भ्रमण रूपी सिंधु से, समुद्र से पार हो सकता है। अनादिकाल का भव भ्रमण मिटाने के लिए ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय जो मेरा ही स्वरूप है, जो मुझ में ही बसे हैं, ऐसे अपने स्वयं के आत्म स्वरूप की ओर ध्यान करते ही ऐसा यह सम्यक रत्नत्रय जो ज्योति रूप है, जिस ज्योति के द्वारा ऐसे भीतर की ज्योति, चैतन्य ज्योति यदि प्रकाशित हो जाए, तो यह मोह रूपी अंधकार लेश मात्र भी नहीं रहेगा, जड़ मूल से उखड़ जाएगा। इसलिए यह निज रत्नत्रय में जो मेरे शुद्ध भाव है, उन शुद्ध भावों को जब मैं प्रकट करता हूँ, तो बाहर के दुखमय विभाव जड़ मूल से विघटन को, नश्वरता को प्राप्त होते हैं, क्षय हो जाते हैं
और मैं अनंत काल के लिए यह जो रत्नत्रय जो हितकारी उपाय है, इसके द्वारा सहज ही चिरकाल के ये बाहर के बंधन है, कर्मों के बंधन है, सारे बंधन जड़ मूल से नाश को, क्षय को प्राप्त होते हैं। ऐसे ही सम्यक रत्नत्रय की महिमा के द्वारा इसको अपने जीवन में उतारने का हम प्रयास करेंगे। इसी यही भावना भाते हैं। सम्यक रत्नत्रय हित उपाय, चिरविद बंधन सहज निशाय, ये ही कविजन को परम श्रेय, प्रगटाने योग्य सुपादे। धनी धनी रत्नत्रय धर्ता, त्रैलोक्य पूज्य निज पद निहार, अशरण जग में है शरण भूत, जिन वचन कहा सत्यार्थ। हे जिनेश्वर परमात्मा, यह सम्यक रत्नत्रय जो हित का उपाय है, जिसके चिरकाल के बंधन नष्ट होते हैं, और यही भवी जन को, सारे जगत सृष्टि के जीवों को परम श्रेयकारी है। ये परम उपादेय ऐसा योग्य उपाय है कि जिसके द्वारा इस धन्य धन्य रत्नत्र को धारण करके जो अपने त्रैलोक का निज पद है, ऐसे पूज्य परम पद का वहाँ दृष्टि करके अपने निज पद को हम प्राप्त कर सकते हैं। जिस निज पद के द्वारा हम जिन पद को प्राप्त हो सकते हैं, जिन पद से निज पद और निज पद से स्वयं का जिन पद, ऐसा यह रत्नत्रय का अपूर्व मार्ग हमें मिला है। और ऐसे अपूर्व मार्ग जो अशरणभूत को भी शरण देने वाला है, ऐसा शरणभूत मार्ग, क्योंकि जगत में ऐसी एक भी वस्तु नहीं है जो हमें शरण दे सके। एक हमारा व्यवहार से सद्देव सद्गुरु शास्त्र और निश्चय से हमारा स्वयं का आत्मा ही, यानी कि मैं ही मेरी शरणभूत ऐसी वस्तु हूँ। ऐसे जो सत्यार्थ स्वरूप हे परमात्मा, आपके जिन वचन के द्वारा, जिन वाणी माता के द्वारा यह बात हमें समझ में आई है, और इसी का हम निरंतर पुरुषार्थ करने का प्रयास करेंगे, यही भावना भाते हैं। ताको तो यज्ञ है वेद ज्ञान, श्रीदेव शास्त्र गुरु निमित्त जान, जिन पतित तत्व का हो अभ्यास, हो स्वानुभूति लीला विलास, हो उदित सहज सम्यक सूर्य, रागादि विजय का बजे सूर्य, वर्ते निर्मल उत्तम विचार, वैराग्य भावना बढ़े। हे वितरागी देव, यह आपके वचन जिसके द्वारा सुयत्न से यदि भेद ज्ञान और भेद विज्ञान का अभ्यास निरंतर किया जाए, कि यही वास्तविक सत्य सच्शास्त्र सद्गुरु निमित्त से जो जाना है, माना है, और इससे जिन कथित तत्व का जड़ गहराई से अभ्यास हो, तो स्वानुभूति लीला का विलास अपने आप ही स्वयं से स्वयं में ही घटित होता है। और क्या होता है, तो सम्यक तो रूपी सूर्य सहज ही उदय को प्राप्त होता है। रोज सूर्य उगता है, अस्त होता है, ऐसा हम व्यवहार से कहते हैं। जैसे सूर्य न तो उगता है न अस्त होता है, सूर्य तो सदा के काल जैसा के तैसा
रहता है। सिर्फ सूर्य जो दिखता है उसको हम सूर्योदय कहते हैं, और सूर्य दिखना बंद हो जाता है उसे हम सूर्यास्त कहते हैं। सूर्य का कहीं भी नाश नहीं होता है। इसी तरह हमारे भीतर में रहा हुआ यह अविनाशी तत्व जिसे हम आत्मा के नाम से पुकारते हैं, जो मैं स्वयं हूँ, ऐसे सूर्य की ओर दृष्टि करते ही यह संकित रूपी सूर्य का जो भीतर में ही था उसका सिर्फ प्रकाश हमारे दृष्टिगोचर आता है, जो अनादिकाल से दृष्टि न होने की वजह से अंधकार रूप वहाँ दिखाई नहीं दे रहा था, परंतु वास्तविक वहाँ अंधकार तो है ही नहीं है। ऐसे रागादि पर भावों के विजय रूप यह तुर्य अवस्था को प्राप्त होता है। इससे जिससे निर्मल उत्तम विचार बढ़ते हैं और वैराग्य भावना जीवन में सहज ही बढ़ती है या बढ़नी चाहिए। आपके संकित का यही लक्षण है कि सम्यक दर्शन यानी अपनी आत्मा का, अपनी ज्ञान स्वभाव का टंकोत्कीर्ण यथार्थ उस सत्ता का निर्णय के मरते दम तक भी, यानी मैं तो मरने वाला तो हूँ ही नहीं, ऐसा अजर अमर अविनाशी तत्व ही मैं हूँ, ऐसा जो यथार्थ सम्यक निर्णय, इस सम्यक निर्णय के आधार पर जीवन में अवश्य ही वैराग्य भावना बढ़नी चाहिए। संसार के प्रति उदासीनता आ जानी चाहिए। ऐसे क्षणिक क्षणभंगुर जगत के नश्वरता का भान होकर वहां से जीव छूटते हुए सर्व संग परित्याग की ओर बढ़ने का पुरुषार्थ उसके जीवन में घटित हो जाना चाहिए। यही वास्तविक अपने आत्मा की रुचि के लक्षण है, यानी आत्मा की संपूर्ण रुचि और जगत के एक भी पदार्थ की अरुचि, इसी का वास्तविक नाम वैराग्य भावना है। आरंभ परिग्रह पाप मूल निर्ग्रंथ होए छोड़े समूल आनंद विरस रयो तड़ तड़ विधि बंधन न जाय श्याम स्वरूप श्रेणी चढ़ाय निर्मुक्त परम पद सहज पाय ऐसी महिमा में सुभाय पूज्यो रत्न त्रय मुक्ति दान। हे जिनेन्द्र परमात्मा, ऐसे वैराग्य भावना के द्वारा मेरे सारे आरंभ परिग्रह जड़ मूल से जो पाप का कारण है, यानी चौथे गुण स्थानक में तो दर्शन मोह तो निकल गया, अब पांचवें और छठे गुण स्थानक की ओर बढ़ते हुए सारे आरंभ परिग्रह का भी त्याग मूल से हो जावे। जो 24 परिग्रह बताए हैं, 10 बाह्य और 14 अभ्यंतर, सारे परिग्रहों का जड़ मूल से उखाड़ कर फेंक कर उस निर्गंथ दशा को प्राप्त करके छठे गुण स्थानक में भावलिंगी मुनि होकर के जिसके द्वारा उस आनंद ज्ञानानंद रूपी वीर रस का ही निरंतर पान करूं और ये अनादि के जो कर्मों के बंधन है उसको तड़ तड़ तोड़ने का पुरुषार्थ सहज ही घटित हो जाए, यानी स्वरूप लीनता से कर्मों का क्षय निर्जरा अपने आप ही घटित हो जाती है। ऐसे ध्यान में बैठकर उस शपक श्रेणी की ओर बढ़ने के लक्ष्य से छठे गुण स्थानक में बैठकर उस सातवें गुण स्थानक के अप्रमत्त दशा के द्वारा सहज ही ऊपर बढ़ते हुए 12वें गुण स्थानक को पार करके 13वें गुण स्थानक में मैं निर्मुक्त उस परम पद को, यानी केवल ज्ञान स्वरूप को प्राप्त करके उसकी जो महिमा है और इस महिमा जिसके द्वारा आई है
ऐसे ये रत्नत्रय जो मुक्तिदाता है, ऐसे मुक्तिदाता रत्नत्रय का आधार लेकर मैं निरंतर उसी की ओर बढ़ने का पुरुषार्थ करूं। हम सभी यही भावना भाते हुए यह भाव आपके चरणों में समर्पित करते हैं। रत्नत्रय रूपम आत्मस्वरूपम मंगलमय मंगलकारी साक्षात तुम पाऊं स्थिर हो जाऊं निज पद पाऊं अविकारी रत्नत्रय रूपम आत्मस्वरूपम मंगलमय मंगलकारी साक्षात सुखाऊं स्थिर हो जाऊं निज पद पाऊं अविकारी निज पद पाऊं अविकारी। इस रत्नत्रय के रूप में जो मेरा आत्मा का स्वरूप ही है, मेरा ही स्वरूप है, जो मेरे लिए मंगलमय और मंगलकारी है, मम को, मैं और मेरे पने के ममत्व को, एकत्व को, पर बुद्धि को जड़ मूल से उखाड़ने वाला है और अनंत सुख को लाने वाला है। ऐसे साक्षात उस रत्नत्रय को पाकर, अपने स्वरूप को पाकर उसी में अनंत काल के लिए स्थिर हो जाऊं और जो मेरा अविकारी निज पद है, ऐसा जो मेरा शाश्वत सिद्ध पद है, उस सिद्ध पद को पर्याय में प्रकट करके अनंत काल के लिए जो मेरा निज घर है, ऐसे सिद्ध शिला के ऊपर आकर हम सभी विराजमान हो जाए। इसी भावना के साथ यह जयमाला का अर्घ आपके चरणों में उस अनर्घ्य पद को प्राप्त करने के लिए अपने भाव पुष्पांजलि के द्वारा सादर समर्पित करते हैं। ओम ह्रीं श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्यभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्त जयमाला महाअर्घ्य निर्वपामिति स्वाहा। पढ़े सुने चिंते हो पूजे धरि ऊर्जा निश्चय शिव पद वेलहे नाशे सर्व विकार निश्चय शिव पद वेलहे नाशे सर्व विकार। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो सो वाणी मातक नमु सदा देत हूँ। हे परमात्मा, अब हम अपने ही स्वयं को पढ़ें, स्वयं को सुने और स्वयं का ही चिंतन करें और अपने उर में, अपने भीतर में स्वयं का ही भाव लाकर स्वयं का ही यदि पूजन करें तो उस निश्चय शिवपद को पाने रूप और सारे विभाव को नाशने रूप ऐसे स्वरूप को पाकर आपके पास में, आपके भीतर ही वहाँ आके हम विराजमान हो सकते हैं। इसलिए यही आराधना भावना करते हुए, आपका आशीर्वाद हम चाहते हुए इसी भावना को, पुरुषार्थ को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इत्याशीर्वादाय पुष्पांजलिं क्षिपामि। ओम नमः सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामिने नमः।